तो कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। दोस्तों आज मैं बोगस स्किल फ्रूट मास्टर का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि लाइट और उसकी पार्टी घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, मगर उनके सामने काफी ज्यादा धुंध होती है, जिसकी वजह से वो ठीक से देख भी नहीं पाते। लाइट लीना से पूछता है कि क्या तुम्हारे मुताबिक हम सही जा रहे हैं? लीना कहती है मैप के मुताबिक हम जहाँ जाना चाहते हैं वो जगह यहीं आसपास ही होगी। तभी लाइट का घोड़ा एक जगह पर रुक जाता है। तभी लीना लाइट को नीचे देखने का कहती है। लाइट भी जब वहाँ देखता है तो उन्हें काफी बड़ा कासल दिखाई देता है, जिसे देखकर लाइट कहता है कि ये जगह वाकई ही में काफी ज्यादा मार्वेलियस है। सीन शिफ्ट होता है और हम 3 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर लाइट और उसकी पार्टी एडवेंचरर गिल्ड में आए हुए होते हैं, जिन्हें वहाँ पर देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैं तुम्हारे ही यहाँ पर आने का इंतजार कर रही थी। मैंने सुना है कि तुम वो जॉब लेने के लिए तैयार हो गए हो। लाइट कहता है कि तुम लग्जीरिया यानी हम पर भरोसा कर सकती हो। रिसेप्शनिस्ट कहती है तुम्हारा शुक्रिया। लीना उससे पूछती है हमें किस किस्म के मॉन्स्टर से फाइट करनी है। रिसेप्शनिस्ट कहती है हमें नहीं पता, यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि इन सब के पीछे कोई मॉन्स्टर भी है या नहीं। लाइट पूछता है इस चीज का क्या मतलब है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये सब 2 महीने पहले शुरू हुआ था। एक एडवेंचरर पार्टी नॉर्थ मोंटेस वैले रीजन में गए थे। वहाँ ये देखने गए थे कि वहाँ पर मॉन्स्टर की डेंसिटी कैसी है, लेकिन हमने जिन एडवेंचरर्स को भेजा था वो खुद भी गायब हो गए और ऐसा बार बार होता रहा है। जो सुनकर आइला तो घबरा जाती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अब तक ए से लेकर बी तक 18 एडवेंचरर्स मिसिंग हो चुके हैं। लाइट भी ये सुनकर कहता है कि ये तो काफी पावरफुल एडवेंचरर्स हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट उन सारे एडवेंचरर्स की लिस्ट देती है, जिनमें से कुछ को तो लीना भी पहचानती होती है। लीना बताती है जब मैं एक न्यू एडवेंचरर बनी थी तो इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इस बारे में हम भी ठीक से नहीं बता सकते, हम बस यही जानते हैं कि वो सब लोग उस जगह के फॉर्मल काउंट के घर पर गए थे, जिसे कि आज से 30 साल पहले बनाया गया था, जो कि एक ऐसे आदमी ने बनाया था जिसने एडवेंचरिंग को अपनी किस्मत बनाया था। और इस बात का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि उसके पास आखिर किस किस्म की स्किल थी। और जब वो काउंट गुजर गए थे तो वो मैनर भी अपने आप ही डिसअपियर हो गया। और ये बहुत सारे जॉब्स की कंपिलेशन जॉब उन्हीं मिसिंग एडवेंचरर को ढूंढने की है। लीना कहती है लेकिन बी और ए रैंक के एडवेंचरर्स भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ पाए। रिसेप्शनिस्ट कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जॉब गिल्ड के हाई रेप्स ने डिटरमाइन की है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। लीना सोचती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो लाइट से कहती है कि ये जॉब काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर जब वो लाइट की तरफ देखती है तो उसकी आंखें तो ये सुनकर काफी ज्यादा चमक जाती हैं, और वो लीना से कहता है कि चलो हम ये जॉब करने चलते हैं। लीना भी ये देखकर कहती है कि क्या तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं हो रही है। मगर लाइट कहता है कि मैं हमेशा से ही वैले रीजन में जाना चाहता था। तभी आइला कहती है कि इस जॉब को कंप्लीट करने पर जो हमें रिवार्ड मिलेगा हम उससे बहुत सारे पिज्जाज खरीद लेंगे। अब आइला को वहाँ पर देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है क्या ये छोटी बच्ची भी वहाँ पर जाएगी? लाइट कहता है हाँ, ये काफी डिपेंडेबल है अपनी अप्रेजल स्किल के साथ। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाती है। वो कहती है कि क्या इस छोटी लड़की ने भी स्किल फ्रूट खाया है? लाइट बताता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में अब वो उसी जगह पर आए हुए थे जहाँ पर वो एक पहाड़ के काफी पतले से रास्ते से गुजर रहे थे और उनके सामने काफी गहरी खाई थी। तभी लाइट उस जगह को देखकर कहता है कि ये जगह एक घर से ज्यादा एक किला लगती है। लीना कहती है हाँ, वैसे हम अंदर कैसे जाएंगे? मगर लाइट तो बस यही सोच रहा होता है कि एडवेंचरर वाकई ही में काफी ज्यादा पैसे बना लेते हैं। लीना कहती है आखिर ये तुम क्या सोच रहे हो? वैसे मैंने भी कुछ ही महीनों में ऐसा घर खरीद लिया था। लाइट कहता है कि ये एक सपने की तरह है, एक न एक दिन मैं भी अपना इतना बड़ा घर बनाऊंगा जहाँ पर काफी बड़ा फार्म होगा और एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होगा। पर आइला कहती है मैं तो एक कैंडी हाउस में रहूंगी, और वो ये बात काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है, जिसकी वजह से उसके नीचे की जमीन टूट जाती है, जिससे कि वो नीचे गिरने लगती है। लाइट उसे बचाने के लिए उसे पकड़ता है, मगर वो भी नीचे गिरने लगता है, और उसे बचाने के लिए लीना उसे पकड़ती है, मगर इस चक्कर में वो सब ही नीचे गिर जाते हैं। तभी लाइट सोचता है क्यों ना मैं हवा के प्रेशर से हमारा मोमेंटम स्लो कर दूं, और वो अपनी तलवार निकालता है
और सामने हवा में स्लैशेस मार देता है, जिससे कि वो काफी आराम से नीचे लैंड कर जाते हैं। लाइट कहता है लगता है कि हम सही सलामत नीचे आ गए हैं, मगर लीना कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। जब लाइट भी देखता है तो उनके आसपास काफी सारे अनडेड होते हैं। लाइट भी कहता है कि आखिरकार मुझे कुछ मॉन्स्टर तो दिखाई दिए। अब लीना भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो कुछ देखकर हैरान हो जाती है। लाइट वहाँ पर मौजूद एक मॉन्स्टर को काटकर उसे खत्म कर देता है। तभी लीना कहती है कि तुम उन मॉन्स्टर को जरा गौर से देखो। लाइट भी जब देखता है तो ये वही एडवेंचरर्स होते हैं जिन्हें ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आए थे। आइला उनके ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करती है तो उसे पता चलता है कि वो सारे अनडेड ही हैं, जो कि अगर जिंदा लोगों को काट लेंगे तो वो भी मर जाएंगे और एक अनडेड में बदल जाएंगे। इस वजह से तुम उन्हें अपने आप को बाइट मत करने देना। लाइट भी सोचता है तो अभी अभी मैंने जिसको मारा था वो एक ह्यूमन ही था। आइला बताती है कि इन अनडेड्स के पास भी स्किल है। नीना कहती है तो यानी कि इस वजह से ये लोग वापस नहीं आ पाए थे। अब लाइट भी ये सोचकर परेशान होने लगता है कि हमें अपने ही फेलो एडवेंचरर्स को मारना पड़ेगा। तभी लीना उसे संभलने का कहती है, क्योंकि उसके सामने एक अनडेड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, मगर लीना वक्त रहते उस अनडेड को मार देती है, जिस पर वो अनडेड भी कहता है कि फाइनली मैं यहाँ से आजाद हो पाऊंगा। लीना भी उस अनडेड के लिए प्रे करती है। लाइट भी लीना को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। लीना कहती है मैं जानती हूँ कि तुम हेसिटेट क्यों कर रहे हो, लेकिन हम इन लोगों को यहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फिर वो सब लोग उस मैनर के अंदर जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई सर्वाइवर मौजूद हो, मगर अंदर जाने पर भी उन्हें सिर्फ अनडेड ही मिलते हैं। लाइट भी ये देखकर कहता है लगता है कि ये जगह एडवेंचरर्स की ग्रेवयार्ड है, मगर लीना आगे बढ़कर उन अनडेड्स को मारने लगती है। लाइट भी ये देखकर कहता है कि लीना अपने अटैक को अपने एनिमी के मुताबिक स्विच कर लेती है, यानी कि वो अनडेड जो कि ज्यादा इंसान लगता है उसका दिल उसकी कमजोरी है, लेकिन जो अनडेड बिल्कुल ढांचा बन गए हैं उनकी स्पाइन उनकी कमजोरी है। आइला भी कहती है कि लीना वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है। ना सिर्फ वो काफी ज्यादा तेज है बल्कि उसके अटैक भी काफी ज्यादा एक्यूरेट है। उसने स्वॉर्ड सैंड स्किल को काफी अच्छे से मास्टर कर लिया है। लाइट भी कहता है कि स्वॉर्ड सैंड और स्वॉर्ड गोड दोनों एक जैसी ही स्किल हैं। मेरी स्वॉर्ड गोड स्किल थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अभी स्वॉर्ड गोड स्किल को मास्टर किया है या नहीं। लीना अभी भी मुझसे काफी ज्यादा आगे है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहूंगा। और वो भी उन अनडेड्स को खत्म करने लगता है। तभी आइला के पीछे एक अनडेड आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। लीना उसे कहती है कि तुम नीचे झुक जाओ, जिस पर आइला ऐसा ही करती है और लीना काफी तेजी से आती है और उस अनडेड को खत्म कर देती है। लाइट पे ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। लीना बताती है कि पिछले 3 महीनों में मैंने बहुत सारी बैटल्स की हैं। लाइट कहता है कि तुम्हारा हमारे आसपास होना काफी ज्यादा फायदेमंद है। फिर लीना आइला से पूछती है कि क्या वो ठीक है। आइला कहती है हाँ, और वो कहती है और अभी थोड़ी देर पहले तुम काफी ज्यादा कूल और ब्यूटीफुल लग रही थी। जो सुनकर लीना कहती है क्या सच में। अब लाइट भी सोचता है कि भले ही हमने आइला को बचा लिया है, लेकिन मॉन्स्टर्स हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इस वजह से मुझे बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करना चाहिए। लीना कहती है कि हमने फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, अब हमें सेकंड फ्लोर पे जाना चाहिए। लाइट कहता है हाँ, वैसे हम यहाँ पर 18 मिसिंग एडवेंचरर को ढूंढने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पर उनसे ज्यादा अनडेड देखने को मिले हैं। लीना कहती है हो सकता है कि उनसे पहले भी यहाँ पर एडवेंचरर्स आए हों। लाइट कहता है तो यानी कि हमें बहुत सारे अनडेड का मुकाबला करना पड़ेगा। इसके बाद वो सब लोग सेकंड फ्लोर पर जाने लगते हैं। तभी उन्हें अपने सामने काउंट की तस्वीर दिखाई देती है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि नाच और गा रही होती है, मगर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और वो लाइट और उसकी टीम के बारे में कह रही होती है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर नहीं आ जाते। और वैसे तुम किस तरीके से मरना चाहोगे फ्रूट मास्टर लाइट। इसके बाद हम लाइट और उसकी टीम को देखते हैं जो कि भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने अचानक से एक अनडेड आ जाता है, जिसके अचानक आने की वजह से वो थोड़ा घबरा जाते हैं, मगर वो उसे मार देते हैं। लाइट कहता है
कि वो हम पर ब्लाइंड स्पॉट से अटैक कर रहे हैं। तभी उनके सामने काफी सारे अनडेड्स आ जाते हैं जिनसे लाइट और लीना लड़ने लगते हैं। लाइट भी सोचता है कि वो एक के बाद एक शैडो से निकल रहे हैं और वो लीना से कहता है कि इस फ्लोर के मॉन्स्टर पहले वालों से डिफरेंट हैं। लीना कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगता है कि इनके पास दिमाग है। फिर लाइट आयला से पूछता है कि तुम्हारी अप्रेजल स्किल इनके बारे में क्या बताती है। आयला उनके ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल यूज करती है और वो बताती है कि ये सारे अनडेड टेम्ड हैं, यानी कि कोई ना कोई उन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। तभी लाइट उन मॉन्स्टर के पीछे काफी सारे थ्रेड्स देखता है, जो सारे थ्रेड हॉलवे से आ रहे होते हैं। आयला अपनी अप्रेजल स्किल से बताती है कि ये थ्रेड मैजिक को ट्रांसमिट करने के लिए यूज हो रहे हैं। लाइट कहता है तो यानी कि इन सब चीजों के पीछे जो भी मास्टर है वो वहीं पर ही मौजूद है और वो उन थ्रेड का पीछा करते हुए एक दरवाजे के पास आ जाते हैं। उसके बाद वो उस रूम के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर लीना बताती है कि ये एक बॉल रूम है। जो सुनकर लाइट कहता है क्या कहा बॉल रूम, तो क्या यहाँ पर लोग बॉल से खेलते हैं? लीना बताती है ऐसा नहीं है, लोग यहाँ पर डांस पार्टी करते हैं। तभी एक लड़की उनसे कहती है कि मेरे बैंकेट में तुम्हारा वेलकम, मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार कर रही थी। लाइट उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की उनके सामने आ जाती है। वो बताती है मैं हूँ एलीट फोर्स ऑफ डार्कनेस से विंग ऑफ ब्लैक स्वान, और वो लाइट का नाम लाइट अंडरवुड लेकर कहती है कि मेरा नाम है डरेटना। लाइट भी उससे देखकर कहता है कि मुझे यहाँ पर एक जिंदा पर्सन से मिलकर खुशी हुई, मगर वो अपनी तलवार निकाल कर लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि तुम उन सर्वाइवर में से नहीं लगती जिनके लिए हम यहाँ पर आए थे। टरेटना हंसते हुए कहती है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है, और वो अपने हाथों पर उन्हीं थ्रेड के जरिए वहाँ मौजूद अनडेड्स को बुला लेती है। आयला उसके ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज कर बताती है कि इसकी स्किल का नाम नेक्रोमेंसरी है। टरेटना भी आयला को देखकर कहती है कि एक अप्रेजल स्किल वाले पर्सन से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जो सुनकर आयला घबरा जाती है। तभी लाइट उससे कहता है कि हम सब लोग यहाँ पर एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से आए हैं, तो एक दूसरे से लड़ने की बजाय हम एक दूसरे का साथ देते हैं। मगर टरेटना कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर फ्रूट मास्टर को मारने आई हूँ। और वो लाइट के ऊपर अपना एक अनडेड फेंक देती है, जिसे लाइट देख लेता है और वो उसे काट देता है। और वो टरेटना से कहता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? टेडना बताती है क्योंकि मुझे इसी चीज का ही ऑर्डर मिला है। जो सुनकर लाइट कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा है? मगर टरेटना इस बारे में कुछ नहीं बताती। लाइट कहता है तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें पता था कि हम यहाँ पर आ रहे हैं और तुम हमारा ही यहाँ पर इंतजार कर रही थी। लीना भी कहती है कि मैंने ब्लैक स्वान यानी तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, और ना ही तुम्हारी पावरफुल स्किल यानी नेक्रोमेंसर के बारे में सुना है। तभी टरेटना कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करते हुए काफी ज्यादा बोर हो गई थी, इस वजह से अब तुम्हारा काम है कि मुझे इंटरटेन करो। ये कहने के बाद वो अपने अनडेड्स को उनसे लड़ने के लिए भेज देती है। अब लीना और लाइट भी उनसे लड़ने लगते हैं। तभी टरेटना लीना से कहती है कि जब तक मैं लाइट के साथ खेलती हूँ तुम इन दोनों के साथ डांस करो, और वो उसके पास 2 अनडेड्स भेज देती है। और ये दोनों उन्हीं एडवेंचर्स में से होते हैं जिनके लिए वो यहाँ पर आए थे, और लीना भी इनको जानती होती है, जिन्हें इस हालत में देखकर लीना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी आयला उसे संभलने का कहती है। वो कहती है कि उनके पास काफी पावरफुल स्किल है, और वो दोनों लीना के ऊपर अटैक कर देते हैं। लीना काफी मुश्किल से उनसे बचने लगती है। तभी टरेटना आयला से कहती है कि तुम तो चीटिंग कर रही हो, मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें ही मारना होगा। और वो एक अनडेड को आयला की तरफ भी भेज देती है, मगर लाइट आकर उसे बचा लेता है। तभी वो सारे अनडेड लाइट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लाइट सोचता है कि आखिर मैं आयला को बचाते हुए फाइट कैसे करूं। टरेटना दोबारा से अपने अनडेड्स को उनसे लड़ने के लिए भेज देती है, जिनसे लाइट लड़ने लगता है, और वो साथ में आयला को भी बचा रहा होता है। मगर टरेटना उसे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, और वो अपने अनडेड्स को उसके ऊपर फेंकती ही जाती है, जिसकी वजह से अब लाइट भी थकने लगता है। दूसरी तरफ लीना तो अभी भी उन्हीं दोनों अनडेड से फाइट कर रही थी। लीना सोचने लगती है कि मुझे इन लोगों को खत्म करना ही होगा,
और वो याद करने लगती है कि जब वो पहली दफा होली सिटी आई थी तो वो सबसे पहले इन्हीं दोनों से ही मिली थी और उनसे मिलने के एक हफ्ते के बाद लीना ए रैंक में प्रमोट हो जाती है, जिस पर लीना उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है और वो दोनों भी कहते हैं कि तुम और भी ऊंचा जाओगी। अब प्रेजेंट टाइम में लीना उन्हीं दोनों से फाइट कर रही होती है। फिर वो आसपास देखती है तो चारों तरफ अनडेड्स ही अनडेड्स होते हैं। वो सोचती है कि मुझे नहीं पता कि लाइट और आइला के साथ क्या हुआ है, मुझे जल्द ही इनसे निपटना होगा। अगर मैं उन थ्रेड्स को काट दूं जो कि इनको कंट्रोल कर रहे हैं तो शायद मुझे ओपनिंग मिल जाए इनसे फाइट करने के लिए। और लीना ऐसा ही करती है और वो आगे बढ़कर उनके थ्रेड्स को काट देती है। फिर वो उनको मारने ही लगती है मगर वो रुक जाती है। मगर तभी उन्हीं की सोल लीना से कहती है कि आखिर तुम रुक क्यों गई, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। देख कर लगता है कि हमारी एडवेंचर यहीं पर ही खत्म होती है, अब हमारे ड्रीम का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। इस वजह से लीना दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों को भी खत्म कर देती है। फिर हम लाइट को देखते हैं जो कि अभी भी उन्हीं अनडेड्स को खत्म कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। वो सोचता है कि मैं चाहे जितना मर्जी इनको काट लूं लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तभी वो कुछ नोट करता है और वो आइला से पूछता है क्या नेक्रोमेंसरी के जरिए हम अनडेड्स को बना सकते हैं। जो सुनकर आइला ड्रैटना के ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करती है और वो बताती है ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अनडेड को कंट्रोल कर सकती है। लाइट कहता है अगर ऐसी ही बात है तो आखिर इतने सारे अनडेड्स कहां से आ रहे हैं, ये जगह काफी सालों से छुपी हुई थी और अगर यहाँ पर इतने सारे अनडेड्स हैं तो इसका एक ही मतलब है, या तो यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड था या फिर ये एक बैटलफील्ड थी। आयला कहती है मैं समझ गई और मैं इस चीज को जानने की पूरी कोशिश करूंगी और वो दोबारा से अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करती है। ड्रैटना भी ये देखकर कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा समझदार हो। अब इससे पहले कि मेरे लिए काम करना मुश्किल हो मुझे इस अप्रेजल स्किल यूज करने वाले को ठिकाने लगाना होगा और वो आयला को मारने के लिए अनडेड्स को भेजने लगती है। लाइट भी उसे बचाते हुए कहता है कि आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो जो कि एक छोटी बच्ची के ऊपर अटैक कर रही है। मगर ड्रैटना अजीब बात करती है, वो कहती है कि इस बैंक्वेट में इस तरह के मैनर की कोई जरूरत नहीं है। लाइट भी सोचता है कि मुझे आइला के करीब ही रहना होगा लेकिन अगर मैं सिर्फ डिफेंड ही करूंगा तो वो मुझे आराम से हरा देंगे। जो देखकर ड्रैटना हंसते हुए कहती है क्या हुआ, लगता है कि तुम्हें डांस करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब लाइट कहता है कि इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो आइला को अपनी पीठ पर बिठा लेता है। जो देखकर ड्रैटना कहती है कि लगता है कि तुम दोनों एक साथ डांस कर रहे हो, मुझे इस चीज से जलन हो रही है। सीन शिफ्ट होता है और हम होली सिस्टर को देखते हैं जो कि चांद को देख रही होती है। तभी चांद को पूरी तरीके से ग्रहण लग जाता है। तभी उसके साथ की लड़की होली सिस्टर से पूछती है कि आखिर तुम क्या देख रही हो, जिस पर होली सिस्टर कहती है कि एक साए ने चांद को पूरी तरीके से ढांप लिया है, यहाँ तक कि एक प्रायोरी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस देखनी है तो, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए इत्तेकीमस।